Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो मित्रों, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर जीएस पूछा जा रहा है, नहीं सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है, तो फिर सामान्य ज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त टेस्ट आपके लिए होने वाला है। आज के इस क्लास में भी हम दोबारा 38 क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी होगा, जिसमें आपका यूपी स्पेशल भी होगा, जिसमें आपका हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, साइंस भी होगा। साइंस के साथ साथ जनसंख्या नगरीकरण भी होगा, आपका पारिस्थितिकी पर्यावरण भी होगा, आपका सीए यानी करंट अफेयर्स तो है ही। सब कुछ समाहित है मित्रों, कुछ छूटा नहीं है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स दिखाई दे रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नाम 2 मई का है, 24 अक्टूबर का है, 27 सितंबर का है और 21 अगस्त का नाम दिया गया है। मित्रों, पर्यटन दिवस की बात हो रही है। प्रति वर्ष पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो 27 सितंबर आंसर्स लगाइएगा। 1980 से इसकी शुरुआत हुई है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। नाम आगरा का है, फतेहपुर सीकरी का है, प्रयागराज का है और कानपुर का नाम दिया गया। मित्रों, आप जानते हैं यूपी में जो आलू निर्यात जोन है उसमें अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बदायूं, बागपत, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और आगरा हैं। तो इसमें से कौन सा नाम आपके ऑप्शंस में है? तो आगरा है। सही जवाब आगरा के साथ लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों, सुराहा ताल पक्षी बिहार स्थित है। जौनपुर जिले में है, वाराणसी में है, बलिया में है या फिर देवरिया में है। सुराहा ताल पक्षी विहार की बात करते हैं मित्रों, तो ये 34.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका अगर हम एरिया देखें तो 34.32 वर्ग किलोमीटर है और स्थापना देखें तो 1991 में है। लेकिन ये जो सुराहा ताल पक्षी विहार है ये बलिया जिले में है। तो सही जवाब जो लगाइएगा वो अब बी के साथ लगाइएगा। इसका जो नया नामकरण हुआ है मित्रों, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नाम पाकिस्तान का है, तिब्बत का है, भारत का है और नेपाल का भी नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। मित्रों, अगर माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो 8848 किलोमीटर 8848 मीटर ऊंचाई है इसकी। और आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में पाया जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? नेपाल बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? नाम रविंद्र त्रिपाठी का है, अशोक चंद्रा का है, यशवर्धन कुमार सिन्हा का है और हीरालाल शमरिया का नाम दे दिया गया। मित्रों, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात करते हैं तो 6 नवंबर 2023 को हीरालाल शामरिया के द्वारा जो है ये पदभार ग्रहण किया गया। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की लोकगीत नहीं है? नाम बिरहा का दिया गया, कजरी का दिया गया, ढोला मारू का दिया गया और रशिया का नाम दे दिया गया। यूपी की लोकगीत नहीं है तो कौन सी नहीं मित्रों? आप यूपी की लोकगीत में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ढोला मारू दिखाई देगा। ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो ये यूपी का नहीं है। बी के साथ राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? नाम छोलिया का आएगा, जोगनी का आएगा, नटवरी का आएगा, चरुकुला का आएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो ब्रजमंडल का जो संबंध होता है मित्रों वो चरुकुला से होता है, इसलिए आप सही जवाब चरुकुला लगाइएगा। सही जवाब चरुकुला बनेगा। मित्रों, घड़ा पे रख के जो है ये डांस किया जाता है। आप जानते हैं रथ का पहिया लिया जाएगा और इस रथ के पहिए पर घड़ा रखा जाएगा और फिर डांस किया जाएगा। तो कई बार इसे घड़ा नृत्य भी कह देते हैं, कई बार ये चरुकुला नृत्य के नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में हुआ? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस आपसे पूछा गया हैदराबाद में शुरू हुआ, मुंबई में शुरू हुआ, चेन्नई में शुरू हुआ या फिर
बेंगलुरु में शुरू हुआ। मित्रों अगर बात करते हैं भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की, तो इसका जो स्टार्टिंग काम होता है वो कर्नाटका के बेंगलुरु में होता है। तो आप सही जवाब कर्नाटक बेंगलुरु लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, आपसे कह रहा है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? नाम त्रिपिटक कहते हैं, आर्य सूत्र कहते हैं, वेद कहते हैं या फिर आगम कहते हैं? तो जैन साहित्य को हम क्या नाम देते हैं मित्रों? अगर जैन साहित्य की बात आती है तो जैन साहित्य को जो नाम देते हैं उसका नाम आगम होता है, इसलिए हम सही जवाब डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना स्टार्ट की गई? गृह ज्योति योजना कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु सरकार स्टार्ट की है, राजस्थान सरकार स्टार्ट की है, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश सरकार स्टार्ट की है? अगर गृह ज्योति योजना की बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं गृह ज्योति योजना जो स्टार्ट होती है कर्नाटका सरकार शुरू की है। और मित्रों आप जानते हैं 200 यूनिट तक जो है वो बिजली फ्री करने की बात इसमें हुई है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है? नाम मीटर का है, पास्कल का है, केल्विन का है और न्यूटन का है। दबाव का जो है दबाव का एसआई मात्रक क्या है मित्रों? अगर दबाव का एसआई मात्रक देखा जाए तो पास्कल बनता है। दाब 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 एसआई मात्रक आपका पास्कल बनता है मित्रों, आप जानते हैं। और जब एमकेएस पद्धति में आता है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 49 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? नाम ओडिशा का है, कथक का है, कुचिपुड़ी का है, भारतनाट्यम का नाम दे दिया गया। कौन सा शास्त्रीय नृत्य यूपी से संबंधित है? मित्रों आप जानते हैं कुचिपुड़ी आपकी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का हो जाता है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, जबकि कथक अपना उत्तर प्रदेश का है। तो सी के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? नाम ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, भारत का है और इंग्लैंड का नाम दिया गया। मित्रों आप सभी ने ये मैच देखा होगा, आप जानते हैं 6वीं बार ये खिताब ऑस्ट्रेलिया जीता है और भारत देश को हरा के जीता है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात होती है तो विराट कोहली को मिलता है, 765 रन मारे थे मित्रों। और आप ये भी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा विकेट लेने का काम रहा वो 24 विकेट आपके मोहम्मद शमी जी ने लिया। तो 24 विकेट के साथ मोहम्मद शमी इसमें सबसे बढ़िया बॉलर रहे, इसीलिए मोहम्मद शमी को आपने देखा होगा लेटेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इस बार पद्मश्री से नवाजा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से या एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? सबसे तेज गमन मतलब सबसे तेज चलता है। नाम लाल का है, बैगनी का है, हरा का है और पीला का है, नाम दे दिया गया मित्रों। सही जवाब क्या लगाओगे? तो प्रकाश का जो लाल रंग है मित्रों शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है मित्रों। तो आपको सही जवाब लाल देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना पड़ेगा मित्रों। आगे बढ़ेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? नाम चित्रकूट का है, बांदा का है, आगरा का है और झांसी का है। मित्रों आप जानते हैं कालिंजर का किला जो है वो बांदा प्रदेश में है, तो सही जवाब बांदा जिला लगाना पड़ेगा। लेकिन मित्रों आप ये जानते हैं कि ओवरऑल ये बुंदेलखंड का ऐतिहासिक स्मारक होता है आपका ये कालिंजर का किला, ठीक है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? नाम श्वेता शारदा का है, प्रवीणा अंजन का है, नंदिनी गुप्ता का है और पेमा भूटिया का नाम दिया गया। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता मित्रों? तो मिस इंडिया इंटरनेशनल का जो खिताब है वो प्रवीणा अंजन ने जीता है प्रेमा भूटिया को हरा करके। तो प्रवीणा अंजन सही जवाब लगाना या प्रवीणा अंजना इज द राइट आंसर्स देना, यानी सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? नाम सोवियत संघ से समवर्ती सूची आई, इटली से आई, ऑस्ट्रेलिया से आई या फिर कनाडा से आई? मित्रों अगर समवर्ती सूची की बात आती है तो आप जानते हैं जिसने अभी विश्व कप जीता है उसी ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की बात हुई है। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा, बी के साथ राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे
है, आपसे कह रहा है विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, 18 जून को, 23 मई को या फिर 29 जुलाई को। मित्रों अगर विश्व टाइगर दिवस की बात करते हैं तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताओ। ह्यूमरस है, कार्पल्स है, रेडियो आल्ना है या फिर मेटाकार्पल्स है। हथेली में कौन सी हड्डी पाई जाती है? मित्रों आप भी जानते हैं हथेली हथेली हथेली। हथेली की अगर बात करते हैं तो कार्पल पाई जाती है, तो सही जवाब मेटाकार्पल्स लगाना, डी इज द राइट आंसर बना लेना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पूर्वांचल में है, बुंदेलखंड में है या फिर अवध क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता जो मैक्सिमम दिखाई देता है मित्रों, आप देखना तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में डराट नहीं होता है, विटामिन B6 नहीं होता है, फोलेट नहीं होता है, राइबोफ्लोविन नहीं होता है या फिर विटामिन B12 नहीं होता है। मित्रों आप जानते हैं घातक रक्ताल्पता की अगर बात करते हैं तो इसमें किसकी कमी के कारण, तो विटामिन B12 जिसे हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं उसकी उपस्थिति नहीं होती है। तो पर्याप्त मात्रा में अगर ये नहीं पाया जाएगा B12 तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो सही जवाब हमें डी के साथ लगाना है, साइनोकोबालामिन इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, नाम कारसाण दिया गया है, रुपयक दिया गया है, दीनार दिया गया और निस्क दिया गया। गुप्त काल में जो रजत मुद्रा होती थी मित्रों, रजत मुद्रा को जो हम नाम देते थे वो क्या देते थे, तो आप जानते हैं गुप्त काल में रजत मुद्राओं का जो नामकरण हुआ, उस रजत मुद्राओं में जो नाम दिया गया रुपयक यानी रुपया दिया गया। तो सही जवाब रुपयक या रुपयक लगा लो मित्रों, शी के साथ राइट आंसर्स बना लो। 60 नंबर क्वेश्चंस पढ़ें तो कदम राजाओं की राजधानी थी, नाम दिया गया तंजौर थी, कांची थी, बनवासी थी या फिर बादामी थी। कदम राजाओं की राजधानी क्या रही है? कदम राजाओं की राजधानी रही मित्रों वो वनवासी रही है। तो आप सही जवाब क्या देना, वनवासी इज द राइट आंसर छाप लेना, वनवासी इज द राइट आंसर छाप लेना। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नाम दिया गया कोलकाता में है, पटियाला में है, पुणे में है या फिर ग्वालियर में है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान की अगर बात करते हैं मित्रों, ऐसा क्रीड़ा संस्थान एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है जो पटियाला पंजाब में पाया जाता है। तो सही जवाब पटियाला पंजाब लगाओ मित्रों, सही जवाब शी के साथ लगाओ, शी इज द राइट आंसर छाप लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? समवर्ती सूची में कही गई, मौलिक अधिकार में कही गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई या फिर भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में कही गई। मित्रों आप जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कहाँ की गई है, तो ऐसी बात अगर आती है मित्रों तो इस बात के लिए आप जानते हैं अनुच्छेद 36 से 51 यानी भाग 4 का उल्लेख होता है और सही जवाब जो बनाना पड़ता है उसी के साथ लगाना पड़ता है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपके उद्देश्य और कल्याणकारी राज्य की स्थापना है मित्रों। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है क्या, अनुसूची 4 ना लगाइएगा आप, भारतीय संविधान का अनुसूची 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व लगाइएगा, सी के साथ राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? नाम भारत के उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के महान्यायवादी हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति किसे नहीं चुनता मित्रों? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। तो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? सही जवाब भारत के उपराष्ट्रपति लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापिएगा। आगे बढ़ेंगे 64 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? नाम दिया गया आगरा है, सहारनपुर है, मथुरा है या फिर कानपुर देहात है। मित्रों संतरे का पैदावार
संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा होता है? तो संतरे की जो पैदावार सबसे ज्यादा करता है उसका नाम सहारनपुर है। आप सही जवाब सहारनपुर लगाना। सही जवाब जो है वो किसके साथ लगाओगे? तो सहारनपुर यानी सी इज द राइट आंसर, छाप लेना। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का दिया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज का दिया गया, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का दिया गया और राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ का दिया गया। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? आप सभी ऑप्शंस देखना। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ ये राज्य विश्वविद्यालय है मित्रों, बाकी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है इसके अंतर्गत बिक्री नहीं लगता है या बिक्री लागत नहीं है। अल्पाधिकार में, पूर्णा प्रतियोगिता में, द्वयाधिकार में या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता में इसके अंतर्गत बिक्री नहीं लगता है या फिर बिक्री लागत नहीं है। मित्रों जब बिक्री लागत की बात आए तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बिक्री लागत नहीं होता है। सही जवाब क्या बनेगा? तो सही जवाब हमारा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर, छपेगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन 67 नंबर होगा और आपकी स्क्रीन पे होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? नाम काला आजार का है, रेबीज का है, एड्स का है और चेचक का है। कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो मित्रों प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी का जो नाम होता है ना, वो नाम आपका काला आजार होता है। तो हमें सही जवाब काला आजार के साथ देना होगा। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नाम कावेरी का है, गोदावरी का है, कृष्णा का है और सिंधु का है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है मित्रों? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। आप सही जवाब कृष्णा लगाइएगा। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाइएगा। वर्तमान में नलगोंडा तेलंगाना में आपका पाया जाएगा। तो बी के साथ राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मित्रों 69 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नाम शिमशा प्रपात है, कोटाल्लम प्रपात है, हेंगेनकल्लम प्रपात है या फिर जोग प्रपात का नाम दिया गया। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है मित्रों? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो 253 मीटर ऊंचा है। जोग या फिर गरसोप्पा नाम होता है। तो जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात नाम लगाना। डी के साथ आप राइट आंसर्स छाप लेना। तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। हम 70 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा सबसे छोटी है? मित्रों समुद्रीय तटीय सीमा सबसे छोटी किसकी है? नाम गोवा का आ रहा है, उड़ीसा का आ रहा है, केरला का आ रहा है और पश्चिम बंगाल का आ रहा है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी सीमा किसकी है मित्रों, तो आप जानते होंगे भारतीय राज्य में समुद्री सीमा सबसे छोटी किसकी है? तो सबसे छोटी की बात आए तो गोवा लगाना। गोवा आप जानते हैं सबसे ज़्यादा है मित्रों। और आप ये भी जानते होंगे कि भारत की जो समुद्री तटीय सीमा है वो लगभग 7516.6 किलोमीटर का होता है ना? है तो सही जवाब आप गोवा के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आएगा। कह रहा है मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब रहे? नाम लखनऊ का है, हैदराबाद का है, वाराणसी का और बंगाल का नाम दिया गया है। पूछा जा रहा है कि मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान के साथ सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये सब बंगाल के नवाब रहे हैं मित्रों। सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? रामायण को अपनी माता कहा, भगवत गीता को अपनी माता कहा, न्यू टेस्टामेंट को कहा या फिर कुरान शरीफ को कहा? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था मित्रों? तो गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता को अपनी माता कहा है। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? नाम लॉर्ड कैनिंग का है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का है, लॉर्ड रेपन का है और लॉर्ड डलहौजी का नाम दिया गया है। सती प्रथा का अंत किसने किया मित्रों? तो जब भी बात सती प्रथा की आती है तो आप ये भी जानते हैं कि सती प्रथा का जो अंत है वो बेंटिक के द्वारा किया गया। तो विलियम बेंटिक राइट आंसर्स लगाओ। सी के साथ राइट आंसर्स बनाओ।
अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। मित्रों नाम दिया गया इंदिरा गांधी थी, वीपी सिंह थे, मोरारजी देसाई थे या फिर चंद्रशेखर थे। मित्रों संसद में या संसद ने मतदान द्वारा जिसे अपदस्थ किया उसका नाम क्या होता है, तो उसी का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह होता है, यानी वीपी सिंह होता है। सही जवाब इसी के साथ लगाना पड़ेगा। 75 नंबर क्वेश्चंस पढ़ें तो आपसे कह रहा है स्टेचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। नाम मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है और गोवा है। स्टेचू ऑफ पीस की अगर बात करते हैं तो जैन आचार्य से जो है आप जानते हैं विजय वल्लभ जी हैं, तो विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज की प्रतिमा है और ये प्रतिमा राजस्थान के पाली में जैतापुर में जो है स्थापित की गई। तो सही जवाब पाली जैतापुर राजस्थान लगाओ, बी इज द राइट आंसर, छाप लो। अब आगे बताओ मित्रों कि 38 क्वेश्चंस का ये टेस्ट था, आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।